भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ सवाल है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता आपको आनी चाहिए। एक सवाल ये पूछता है कि क्रम क्षमता के आधार पर जैसे भारत की अर्थव्यवस्था का चतुर्थ स्थान हो गया, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसके अलावा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का जो योगदान है उसका प्रतिशत आपको आना चाहिए। विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी का प्रतिशत है क्या है वो आना चाहिए। कृषि की दर और उद्योग की विकास दर वर्तमान में कितनी है, बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसके साथ ही पंचवर्षीय योजनाओं में किस पे कितना ज़्यादा जोर दिया गया है, जैसे पहली पे कृषि पे दिया, दूसरी में उद्योग पे दिया, तीसरे में आत्मनिर्भरता पे दिया। तो महत्वपूर्ण जो पंचवर्षीय योजनाएं जो है उनके अंदर किस पे जोर दिया गया, ये टैग लाइन आपको आनी चाहिए। इसके अलावा नीति आयोग की जो स्थापना की गई है उसके बारे में आना चाहिए कि इसकी स्थापना कब की गई। इसके अलावा पिछले सारे एग्जाम में जो बड़े बड़े कारखाने हैं वो पूछे जाते हैं कि किसकी सहायता से स्थापित है, जैसे बोकारो है, राउरकेला, ये किसकी सहायता से स्थापित है, ये पूछा जाता है। और साथ में ये भी पूछा जाता है, जैसे मान लो कभी राउरकेला पूछ लिया, कभी बोकारो पूछ लिया, कभी और कोई कारखाना पूछ लिया, जगह पूछी जाती है कि ये किस प्रांत के अंदर है। इसके अलावा जो प्रमुख कारखाने हैं जैसे लोह उद्योग से संबंधित कारखाना, सीमेंट उद्योग से संबंधित कारखाना, एल्यूमिनियम से संबंधित कारखाना, कोयला खनन से संबंधित कोई जगह, उससे संबंधित जगह पूछ ली जाती है। पूछते हैं ये किस प्रांत के अंदर है, तो आपको ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और प्रमुख बहुउद्देश्य जो परियोजनाएं हैं उसके बारे में पूछ लिया जाता है, जैसे कभी भाखड़ा नंगर का पूछ लिया जाता है, कभी मयूराक्षी पूछ लिया जाता है। तो परियोजनाओं का स्टेट पता होना चाहिए, किन किन की भागीदारी ये अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। इसके साथ में कृषि के अंदर पूछ लिया जाता है प्रथम कौन है, जैसे चावल है, गेहूं है, मोटा अनाज है, कपास है, मूंगफली है, चाय है, इसमें कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, उनका प्राथमिकता का क्रम पूछ लिया जाता है। इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही महत्वपूर्ण जो फ्लैग स्कीप योजनाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय आय से संबंधित सवाल पूछा जाता है कि राष्ट्र की आय क्या है, प्रति व्यक्ति जो आय क्या है, जीडीपी क्या है, एनएनपी क्या है, आधार वर्ष क्या है, इससे संबंधित जो सवाल है आप देखोगे। इसके अलावा जो वित्तीय और बैंकिंग संस्थान है उससे संबंधित सवाल पूछा जाता है। कभी नाबार्ड की स्थापना पूछ ली, कभी आरबीआई पूछ ली, कभी एसबीआई पूछ ली, बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछ लिया, राष्ट्रीयकरण कब हुआ ये पूछ लिया जाता है। क्षेत्रीय बैंक क्या है, भूमि विकास बैंक क्या है, इनके कार्यों से संबंधित जो सवाल है वो पूछ लिया जाता है। इसके अलावा भारत में आयात क्या होता है और निर्यात क्या होता है, इसकी प्राथमिकता की मध्य 4-5 दे दिए, घटते क्रम में बताओ तो बढ़ते क्रम में बताओ, तो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि आयात मंगाते क्या है और हम भेजते क्या है। फिर डब्ल्यूटीओ और भारत के अच्छे संबंध आना चाहिए। डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई है ना, सब्सिडी से संबंधित ग्रीन बॉक्स सब्सिडी क्या है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी क्या है, उससे संबंधित शब्दावली अच्छे तरीके से आनी चाहिए। और लेटेस्ट नई जो व्यापार नीति है उसके बारे में पता होना चाहिए। विदेशी मुद्रा भंडार वर्तमान में कितना है वो होना चाहिए। और प्रति व्यक्ति जो कर्ज है भारत में वो कितना है ये पता होना चाहिए। इसके अलावा सामान्यतः सवाल पूछा जाता है टैक्स से संबंधित, है ना, कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेज कौन से हैं, तो लिस्ट पूछ ली जाती है कि कौन सा डायरेक्ट टैक्सेज नहीं है। इसके अलावा टैक्स रिपोर्ट से संबंधित, टैक्स जो रिफॉर्म से संबंधित जो कमेटियां बनी हैं और विभिन्न जो कमेटियां बनी हैं जैसे कि राजाचलय समिति, गोईपारिया समिति, रेखी समिति, बहुत से कमेटियां बनी हैं। तो कमेटियों की 20-25 की एक लिस्ट है, वो अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए। इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था की अच्छी तैयारी करनी तो प्रतियोगिता दर्पण का विशेषांक है, उसके शुरुआत के अंदर 200-250 परिभाषा दे रखी, उसको बहुत अच्छे तरीके से करो। उसमें बीमा, बैंकिंग, व्यापार, वाणिज्य, कृषि, उद्योग सबसे संबंधित शब्दावली है और वो परीक्षा के अंदर पूछी जाती है, ना केवल प्रारंभिक परीक्षा के लिए बल्कि मुख्य परीक्षा के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ये हो गया। और इसके अलावा बजट के अंदर जो महत्वपूर्ण घोषणाएं की वो पता होनी चाहिए। आर्थिक समीक्षा जो लेटेस्ट है ना, वो पता होने चाहिए, क्योंकि अभी तक जो जितने भी मैंने ये आंकड़े बताए हैं ये आर्थिक समीक्षा पर ही आधारित है कि प्रति व्यक्ति आय क्या है या जो भी कृषि उद्योग से संबंधित जो आंकड़े हैं। तो आर्थिक समीक्षा जो है उसका जो सार तत्व है वो जरूर पढ़ें। तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज़्यादा पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रतियोगिता दर्पण का जो विशेषांक है वो पर्याप्त है, उस पर पकड़ हो जाए तो बाद में दत्ता, सुंदर और पढ़ना चाहो मिश्रापुरी तो पढ़ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।